हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.3 का जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चनों के एकदम रापचिक तरीके से हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले बोला है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान कितना लेके चलना है जी? 22/7 लेके चलना है। एक नंबर क्वेश्चन बोला है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका छायांकित यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके हिसाब से चलिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो देखिएगा ये वाला इस वाले फिगर से चलिएगा तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे इसको हम समझाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पे तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर इतना है। आकृति कौन सा है जी? आपका ये वाला। हमको क्या निकालना है? इस फिगर का निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा पी क्यू है कौन सी? पी क्यू कहाँ है जी? पी क्यू ये वाला आपका भुजा है, कितना दिया है जी? 24 सेंटीमीटर दिया है। और पी आर कौन है जी? पी आर मतलब ये वाला भुजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका लंबाई कितना दिया है जी? 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको ये वाला जो कॉलर किया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा बोलिए? ये क्या है जी? यहाँ से यहाँ तक ये वाला वृत्त का जो अर्धवृत्त है, क्या है जी? अर्धवृत्त। तो हम अगर अर्धवृत्त में से ये वाला क्षेत्रफल घटा लें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लें तो ये वाला आ जाएगा, आएगा ना? तो चलिए वैसे ही हम करते हैं हल। हम करते हैं क्या जी? हल। सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है क्या? दिया है जी? पी क्यू का मान दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पे पी आर का मान दिया है कितना जी? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बोलिएगा? ये वाला मान लीजिए ऐसे है, तो ये वाला कोण कितना होता है जी? यहाँ पे 90 डिग्री का। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है जी? 90 डिग्री का होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये तो भुजा दिया है और ये वाला भुजा दिया है, तो हम ये नहीं निकाल सकते हैं जी? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें जी? पी क्यू आर में। यहाँ पे पी क्यू आर में, जिसमें कोण पी क्या है जी? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है जी? कर्ण का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। ये 90 है तो कर्ण कौन होगा जी? ये वाला कौन सा जी? क्यू आर। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब ये वाला है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या जी? पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको क्यू आर का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो क्यू आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मान कितना दिया है जी? यहाँ पे 24, तो 24 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस पी आर का मान दिया है तो 7, तो 7 का हो जाएगा होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 6 15 हाथ से 1 7 4 11 1 12 5 1 6। क्यू आर स्क्वायर का मान कितना है जी? 625। यहाँ से अगर क्यू आर का मान निकालिए तो ये स्क्वायर इधर का गया तो रूट में चेंज हो जाएगा। रूट 625 का मान कितना होता है जी? 25 होता है। तो क्यू आर का मान आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बना देते हैं। कैसे जी? हाँ ऐसे ही बना देते हैं, समझ जाइएगा। यहाँ पे मान लीजिए कितना है जी? 90। यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्यू। ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया है जी? इसका दिया है 24, हम इसका निकाल लिए 25, इसका दिया है 7। तो ये समकोण त्रिभुज से फॉर्मूला, सॉरी, ये इसका एरिया निकाल दीजिए कि नहीं? तो यहाँ पे कैसे निकलेगा जी? यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुण है ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 बेस कौन हो जाएगा? इसको अगर हम बेस लेते हैं तो हाइट कौन हो जाएगा? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 12 से कट गया, 12 सतह कितना है जी? 84। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आ गया जी? क्षेत्रफल इक्वल टू
84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये वाला त्रिभुज निकाल लिए। अब पहले अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त लिए हैं तो उसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पाई का मान कितना लेना है जी? पाई का मान 22/7 लेना है। आर स्क्वायर, आर तो दिया नहीं था लेकिन हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे क्यू आर का मान कितना निकाले हैं जी? 25। कितना? 25। तो ये तो व्यास है, इसका आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कीजिए, यानी 25/2 हो जाएगा। इसका 25/2 गुणे 25/2 बटा में 2 चलिएगा है, कटेगा ये 11 मर्द में आपका कितना आ गया जी? देखिएगा 11, आइए 25 गुणे 25, ये वाला क्या आ जाएगा जी? नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। कोई कटने वाला है नहीं तो छोड़ दीजिए। 11 गुणे 25 में 25 से गुना होगा तो 625। कितना हो जाएगा जी? 625। यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28। ठीक है, 11 पचे 55 हासिन 5, 11 दूना 22, 22 5 27 हासिन 2, 11 छक 66 2 68। कितना जी? 68। कितना आ गया जी? 6875। यहाँ पे 28। अगर इसको आप भाग दीजिएगा, भाग देना पड़ेगा, छोड़िए मत दीजिए। यहाँ पे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का एरिया कितना आ गया जी? इतना। हमारा समकोण त्रिभुज का एरिया इतना है, तो हम क्या निकाल सकते हैं जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे छायांकित क्षेत्रफल, अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे इतना है, 6875/28 माइनस ये वाला हो जाएगा इतना। नीचे कुछ नहीं होती, एक है। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 28। भाग दीजिएगा, 28 में 28 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6875। यहाँ पे 1 में 28 से भाग दीजिएगा, 28 मक्त में कटेगा। 28 मक्त में 28 में 84 से गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23। 2352 आप कैलकुलेटर की सहायता से गुणा करके देख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? घटेगा तो आएगा आपका 45 23। कितना आएगा जी? 45 23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा जी? इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दो बोला है आकृति 12.20 यहाँ पे दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्र के वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो। और यहाँ पे ए ओ सी का मान कितना दिया है जी? 40 डिग्री दिया है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो कोई एक पहले बड़ा वृत्त है, क्या जी? बड़ा वृत्त, इसमें एक छोटा वाला वृत्त है जिसका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है जी? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर बड़ा वाला की त्रिज्या देखिए कितना दिया है जी? 14 सेंटीमीटर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक आकृति बना गया है ऐसे, जिसके साथ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जिसका कितना जी? 40 डिग्री बनाता है। तो हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़ा वाले का, ये अंदर वाला नहीं, बस बाहरी वाले का। तो यहाँ से हम करते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ए कौन है जी? ए यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ए ये वाला है, बी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ओ, ये सी, ये डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चाहिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर्क ले ले, कितना हो जाएगा जी? 7 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर, कितना है जी? 14 सेंटीमीटर है। तो इस वाले वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एथी हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतना है। हमको ये वाला क्षेत्रफल क्या करना है जी? बस इतना ही ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? पहले
पूरा ये जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल निकाल के और हम ये वाला छोटा वाला त्रिज्या खंड घटा दे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिज्या खंड, यहाँ पे त्रिज्या खंड ए ओ ए सी का क्षेत्रफल कौन है जी, ओ ए सी कौन है, यहाँ पे देखिए ओ ए सी, हाँ ये वाला ओ ए सी बड़ा वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है जी 40, तो 40 हो जाएगा यहाँ पे 360, पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर का मान कितना चल गया जी 14, तो 14 का हो जाएगा 2 बार गुणा, यहाँ से कट गया, एक 0 से खत्म, 4 एकम 4, 4 9 36, यहाँ पे कोई कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 14 दूना 28, 28 में 22 से गुणा होगा, 28 में अगर 22 से गुणा करते हैं तो 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 6 6 5 11, 5 1 6, कितना आ गया जी 6 7 16 आ गया। यहाँ पे नीचे बस 9 बचा है तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब हम छोटा वाले के निकालते हैं, यहाँ पे हो जाएगा त्रिज्या खंड किसका जी ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी है कौन जी ओ बी डी, ये वाला फॉर्मूला क्या होगा जी थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 40 यहाँ बटा में 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, क्योंकि त्रिज्या क्या चल गई 7, यहाँ 7 से 7 खत्म, यहाँ पे 9 मत में ये खत्म, गुणा कीजिए नहीं होगा गुणा, तो यहाँ पे 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे नीचे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए छायांकित भाग का, यहाँ पे 7 दूना 14 होगा ना जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे घटेगा बड़ा वाला ये वाला है, तो यहाँ से 616/9 में से घटेगा 154/9, हाँ यहाँ पे 9 हो जाएगा, घटेगा एक मार्क तो 616 में 1 से गुना कीजिए 616 हो जाएगा, माइनस माइनस एक मार्क में कटेगा 154 में 1 से गुना कीजिए 154 ही आ जाएगा, 6 में से 4 गया तो 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हाथ से लेंगे तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बटा में 9, ठीक है। तो यही सब क्या हो गया जी आंसर हो गया। तो 3 जो कि बहुत ही आसान है, बोला है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आकृति में देख लीजिए, यहाँ पे ABCD ये क्या है जी वर्ग है, और ये वाला क्या है जी अर्धवृत्त है। तो हमको ये जो छायांकित भाग निकालना है, मतलब ये जो कलर किया हुआ भाग है उसे क्या करना है जी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा कि नहीं, बोलिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हल जो दिया है उसको लिख दीजिए, क्या दिया है जी वर्ग का भुजा दिया है, तो यहाँ पे लिखिए दिया है क्या दिया है जी वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा, फॉर्मूला क्या होता है जी ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा भुजा कितना दिया है जी 14 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का चारों भुजा कितना होगा जी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वर्ग का क्या होता है जी भुजा बराबर होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वर्ग का भुजा होगा वही क्या हो जाएगा इस अर्धवृत्त का व्यास होगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास यानी डी का मान कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है जी त्रिज्या यानी आर का मान होता है डी बटा में 2, मतलब व्यास का आधा कर दीजिए, व्यास कितना है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे आपका रेडियस कितना आ गया जी 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये छायांकित भाग क्या होता है समझे है ना, ये जो कलर किया हुआ भाग है उसी को क्या बोलते हैं जी, छायांकित भाग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या जी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिएगा कौगो अर्धवृत्त है जी, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, दूगो है तो दोनों का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, भुजा इंटू भुजा, यही होता है ना, भुजा गुणे भुजा, यहाँ पे हो जाएगा -2। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, अब बाटा में हो जाएगा 2, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग का भुजा का मान कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा 14 है, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, यहाँ पे -2 तो 2। पाई का मान कितना रखना है जी, यहाँ पे देखिएगा तो आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं बोला है इसका मतलब 22/7 रखना है, तो 22/7 रख लीजिए। आर का मान कितना जी, यहाँ पे देखिए 7, तो स्क्वायर चल गया तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, बाटा में 2 तो 2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई कटने वाला है, 2 से 2 खत्म हो गया, 7 से 7 खत्म हो गया। 14 गुणे 14 कीजिएगा तो यहाँ पे 14 में 14 से गुणा होगा, तो 4 चौका 16, हर से एक चौका 4 1 5, 4 एकम 4, और यहाँ पे 1 एकम 1, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे 1, कितना आ गया जी, 196 माइनस 22 और 7, यहाँ पे 22 गुणा में हो जाएगा 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, हाथ से 1, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, कितना आ गया जी 154। अब घटाइए, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 गया खत्म, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, किसका, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसान है लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बोला है आकृति 12.22 में, मतलब ये वाला आकृति, ठीक है, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। हमको छायांकित भाग निकालना है, मतलब जितना ये कलर किया हुआ है सबका भाग निकालना है। यहाँ पे बोला है यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना है जी, 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का यहाँ पे भुजा दिया है कितना जी, 12 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा हल। सबसे पहले क्या दिया है जी, यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज का भुजा, तो यहाँ पे लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा जी, भुजा को अगर ए मानते हैं तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या दिया है कितना जी, यहाँ पे हो जाएगा वृत्त की अच्छा है का त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यहाँ से मान लीजिए ये वाला हो गया, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला हम निकाल दें, ये क्या है जी, त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला पूरा, अब प्लस में क्या होगा जी, समबाहु त्रिभुज का जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करें जी, माइनस कर दे ये वाला आपका ये जो त्रिज्या खंड है उसको घटा दें, अब प्लस में क्या करें जी, प्लस में हम ये समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल को जोड़ दें तो आपका आ जाएगा पूरा। तो इसको हम लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये वाला ब्रैकेट में प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस त्रिज्या खंड का क्या होता है जी, यहाँ पे थीटा बटा 360 इंटू इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, होता है। चलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/4 इंटू क्या होता है जी, इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर होता है। तो बस मान रख दीजिए, यहाँ पे देखिएगा पाई स्क्वायर और यहाँ पर भी पाई स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे पाई स्क्वायर, यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो बचा एक। यहाँ पे थीटा, तो थीटा को थीटा कर दीजिए, यहाँ पे 360 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3/4 भुजा स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है जी 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 12। पाई का मान कितना लेना है, यहाँ पे देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको कुछ बोला नहीं है कि कितना लेना है, तो हम कितना रखेंगे जी 22/7, तो यहाँ पे रख देते हैं 22/7। त्रिज्या आर का मान कितना लेना है जी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 स्क्वायर चल गया है तो 2 बार गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 1। यहाँ पे थीटा का मान कैसे निकलेगा जी, अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण कितना होता है जी 60 डिग्री होता है। कितना कितना जी 60 डिग्री होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 बटा में हो जाएगा 360, यहाँ पे देखिए 4×3 12 हो जाएगा, 12×3 36, 36 में √3 से गुणा होगा तो 36√3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई कटने वाला है नहीं, तो इसको पहले ऐसे कर देते हैं 22×6 × 6 बटा में 7, यहाँ पे ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 एकम 6, 6 के 36, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक और 6 का एल्सियम कितना होगा 6, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, तो 6 में 1 से गुणा होगा 6 माइनस 1, यहाँ पे 36√3, यहाँ पे आ जाएगा 22×6 × 6 बटा 7, 6 में 1 गया 5 बटा में हो जाएगा 6 प्लस 36√3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 से 6 खत्म, यहाँ पे कितना आ गया जी 22 में 5 से गुणा होगा तो 22 बचे कितना होता है जी 110, 110 में 6 से गुणा कीजिएगा, 110 में 6 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पे 0 में 6 से गुणा होगा 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना आ गया जी 660 बटा में हो जाएगा 7 प्लस 36√3, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये जोड़िएगा तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आपके किताब में भी इतना ही आंसर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 5 बोला है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 1/4 काटा गया है, ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12 इतना में दिखाया गया है, जो कि ये वाला आकृति है, ठीक है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला जो आपको कलर किया हुआ भाग है उसे क्या करना है जी निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग का भुजा कितना दिया है जी 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना जी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब वृत्त का व्यास त्रिज्या दिया है कितना जी इतना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है जी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका व्यास दिया है कितना जी 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका भी त्रिज्या कितना होगा जी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो कैसे निकालना है आपको मालूम है, पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, इसका 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 क्षेत्रफल क्या करेंगे जी घटा देंगे, तो ये जितना कलर किया हुआ है उसका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हल, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखिए वर्ग की भुजा, क्या जी वर्ग की भुजा कितना दिया है जी, भुजा नहीं ए कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है जी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या जी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस उसमें से क्या करेंगे जी
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। कौ त्रिज्या खंड है जी? 4 को, तो यहाँ पे लिखिए 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या घटेगा जी? ये वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या होगा जी? ये वाला जो ब्लू कलर का जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा गुणे भुजा माइनस 4। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में ए से गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 तो 4, यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर, और इसमें भी पाई आर स्क्वायर। क्या होगा जी? कॉमन अगर करते हैं पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी? यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे सॉरी 4 इंटू थीटा बटा 360, माइनस कॉमन किए हैं तो ये क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पूरा हट गया तो यहाँ पे आ गया 1। ए का मतलब कितना जी? 4, तो 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस पाई का मान 22/7, रेडियस कितना चल गया जी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 हो जाएगा। 1 का क्या जी? होल स्क्वायर 4। थीटा का मान, अब यहाँ पे त्रिज्या खंड का मान कितना होगा जी? सॉरी, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा? 40, क्योंकि क्या है जी? यह वर्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बटा हो जाएगा 360 प्लस 1। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 22/7, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 से 4 खत्म। यहाँ पे कितना आ गया जी? ये पूरा कट के एक मत में यहाँ पे एक चलिएगा है, तो यहाँ पे 16 माइनस 22/7 गुणे 1, 1 गुणे एगो एगो दूगो हो जाएगा। तो यहाँ पे 16, 22 दूना कितना हो जाएगा जी? 22 दूना होता है 44, अब बटा में 7 चल रहा है। यहाँ पे एल्शियम लीजिएगा 7 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं, तो एक और 7 का एल्शियम 7 हो जाएगा, 7 लिख दिए। भाग दीजिएगा 7 मत में कटेगा, 16 में 7 से गुणा कीजिए, 16 सत्ते 112 माइनस 44, घटेगा तो कितना आ जाएगा जी? 4, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो हाथ से लेंगे, 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 4 गया 6, यहाँ पे क्या है जी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगी जी? इसका आंसर। ठीक है, मतलब ये जो ब्लू किया हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कितना है जी? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। बोला है एक वृत्ताकार मेजपोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति 12.2 चाग में दर्शाया गया है। ऐसे ये वाला हो जाएगा। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये साइड में देखिएगा तो जो डिजाइन किया हुआ है उसी का क्या निकालना है जी? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल। सबसे पहले दिया क्या है जी? यहाँ पे लिख दीजिए दिया है क्या जी? मेजपोस्ट यानी त्रिज्या का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। क्या जी? त्रिज्या यानी आर का मान दिया है 32 सेंटीमीटर। देखिए ये छायांकित मतलब ये वाला डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी? अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल आएगा, निकल जाएगा ना। ये क्या है जी? आपका समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है जी? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो इसमें हमको भुजा नहीं दिया है। समबाहु त्रिभुज में क्या दिया है जी? भुजा नहीं दिया है, तो हम सबसे पहले भुजा निकालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है जी? ओ है, तो इस पर हम एक लंब डालेंगे जो कि BC को क्या करेगा जी? आधा आधा बांट देगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं M। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि चूंकि त्रिभुज ABC एक क्या है जी? समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये जो ABC ये वाला जो त्रिभुज है क्या है जी? समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रत्येक कोण कितना का होगा जी? 60 का होगा ना जी। तो यहाँ पे कोण मान लीजिए B कितना का है जी? 60 का। तो हमको ये वाला बस कोण चाहिए OBM। कौन सा जी? इसलिए कोण OBM कितना हो जाएगा जी? ये पूरा 60 है, कितना है जी? 60। तो हमको ये वाला चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा जी? 30 हो जाएगा। कैसे? आधा होगा ना।
तो हम यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे बी एम ओ को, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला भुजा निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कौन सा त्रिभुज जी, सबसे पहले यहाँ पे रचना कर दीजिए। हमने रचना किया है, क्या किया है जी, यहाँ पर ओ एम एक लंब डाला है, किस पर जी, लंब डाला है बीसी पर, किस पर, बीसी पर। तो यहाँ पे जो बी एम होगा और ये वाला एम सी होगा, दोनों आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा ना, क्योंकि लंब क्या करता है, भुजा को आधा आधा भाग में बांट देता है। तो यहाँ पे अब आते हैं, चूंकि त्रिभुज त्रिभुज बी एम बी ओ एम में, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला लंबाई दिया है कितना जी, 32 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या बोलिए चाहे इसका ये वाला भुजा बोलिए, कितना दिया है जी, 32 सेंटीमीटर। हमको ये वाला निकालना है, तो ये मान लीजिए थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है जी, थीटा के सामने वाला हो जाएगा आपका ये वाला 90, तो 90 के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण, ये नीचे वाला क्या होगा जी, आधार। तो एच और बी किसका संबंध होता है जी, आप साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े होंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या जी, एच बटा में बी होता है फॉर्मूला, कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पे कॉस तो कॉस, थीटा का मान कितना चल गया जी, यहाँ पे 30, तो 30 डिग्री हो जाएगा। एच का मान कितना दिया है जी, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ 32 हो जाएगा। हमको बी का मान निकालना है, बी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। कॉस 30 का मान कितना होता है जी, √3/2 होता है, √3/2 लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला एच ही होता है ना, B/H होता है ना, एच नीचे होता है, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, एच मतलब 32 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे बी बटा में हो गया 32, कटेगा 2 एकम 2, 16 दूना 32। बी में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा जी, बी, यहाँ पे 16 में √3 से गुणा होगा तो 16 √3 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ का लंबाई आ गया, तो हम पूरा BC का निकाल सकते हैं। इसलिए BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 गुणे बी, मतलब मान लीजिए इसको हम आधार माने हैं तो इसका डबल कीजिएगा तो BC आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे बी का मान 16√3, तो हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया जी, बी मतलब आधार का मान इतना आ गया, मतलब ये वाला समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 32√3, तो सब क्या होगा जी, बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या जी, छायांकित कित, यहाँ पे डिजाइन दिया है तो डिजाइन लिख लीजिए, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, πr² माइनस यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना जी, रेडियस कितना चल रहा है 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 स्क्वायर चल रहा है, मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा, माइनस √3/4। ए का मान कितना है जी, यहाँ पे 32√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 32√3 इंटू 32√3, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये देखिएगा तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं, तो हम पहले से इसको गुणा करके रखे हैं, इसको पूरा गुणा कीजिएगा कैलकुलेटर से, तो कितना आएगा जी, 22/8, कितना आ गया जी, 22,528 बट्टा में हो जाएगा 7, माइनस यहाँ देखिए कटेगा तो ये मान लीजिए 8 मट में करता है तो 8√3 आ गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 8√3 गुणे √3, यहाँ पे 32√3 चलिएगा तो 32√3 चलने दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 22,528 बट्टा में 7, ये कटेगा कैसे जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को और इतना को गुणा कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे 8√3 गहन देते हैं, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 8√3 चल रहा है, यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 32 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसको 22,528 बट्टा में हो जाएगा 7, माइनस यहाँ पे अगर इसको गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा जी,
32 तिहाई कितना होता है? 96 होता है। 96 में इतना से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 768। कितना जी? 768। यहाँ पे √3 चल गया तो √3। एरिया किस में आएगा जी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया जी? इसका आंसर हो गया। अगर आपको इसको थोड़ा दिक्कत हो गया तो आप अपने से गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है। इनका क्वेश्चन नंबर 7 बोला है आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कोई वर्ग है। ए बी सी डी क्या है जी? एक वर्ग है जिसमें चार क्या है जी? वृत्त यहाँ पे स्पर्श करते हैं और यहाँ पे छायांकित भाग दिया हुआ है। तो इसी भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना है जी? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग का भुजा कितना दिया है जी? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर का आधा है कि नहीं? बोलिए। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं जी? हल। सबसे पहले देखिएगा तो चूंकि वर्ग की भुजा दी हुई है। क्या जी? वर्ग की भुजा यानी ए का मान दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है ना। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी? इसलिए वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या जी? छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? तो हम करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे क्या जी? 4। यहाँ पे कौ त्रिज्या खंड? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 इंटू त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? भुजा इंटू भुजा। यहाँ पे 4 और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है। थीटा का मान यहाँ पे कितना है जी? चूंकि वर्ग है तो इसका कोण कितना होगा जी? 90 डिग्री हो जाएगा। तो भुजा का मान 14 चल गया। 14 गुणे 14 -4 और थीटा का मान 90 में हो जाएगा 360। पाई का मान 22/7। यहाँ पे आर यानी त्रिज्या का मान कितना चल गया जी? 7। तो आर का होल स्क्वायर यानी 7 गुणे 7। 14 में 14 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे 14 में 14 से गुणा कीजिएगा तो 4 चौका 16 हासिल 1, 1 चौका 4 1 5 हो जाएगा। 4 एकम 4 1 एकम 1। यहाँ पे सॉरी 4 एकम कुछ गलती होएगा जी। 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम हाँ यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 5 9। यहाँ पे कितना आ गया जी? 196 माइनस कटेगा 1 0 से 1 खत्म। 9 चौका 36 हो, 4 से 4 खत्म। यहाँ पे इतना 22 में 7 से गुणा होगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। कितना आ गया जी? 154। ठीक है। घटेगा तो 6 में 4 गया 2, 5 9 में से 5 गया 4। यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? इतना ही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका सोल्यूशन उतना ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोला है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाता है। 12.26 कौन है जी? ये वाला है जो कि दौड़ने वाला क्या है जी? पथ है। बोला है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा क्या है जी? अर्धवृत्ताकार है। उसके बाद से बोला है दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इतना है 60 मीटर। मतलब इनके बीच का दूरी कितना है जी? 60 मीटर है। उसके बाद बोला है तथा इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मीटर लंबा है जी? 106 मीटर लंबा है। बोला है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। और यह पथ क्या दिया है जी? 10 मीटर चौड़ा दे दिया है। अब इसमें आपको ज्ञात करना है क्या जी? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी चाहे चली गई दूरी। और दूसरा निकालना है पथ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके बीच का दूरी निकालना है कि कितना आएगा और उसके बाद से ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को लेके देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। इनके बीच का दूरी कितना है जी?
106 मीटर है। ठीक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या है जी 106 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का दूरी कितना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है जी 60 मीटर दिया है। कितना जी 60 मीटर दिया है, तो ये वाला इतना हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या निकालना है जी, यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले हमको दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं जी, जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख दीजिए। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या दिया है जी, छोटे अर्धवृत्त, पहले लिख देते हैं छोटे अर्ध अर्धवृत्ताकार वृत्ताकार की त्रिज्या की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे अंदर से कितना है जी 60 मीटर है, तो इसका आधा करेंगे यानी 60 का आधा 30 हो जाएगा। कितना जी 30 मीटर, मतलब स्मॉल आर का मान कितना आ गया 30 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखते हैं तथा तथा बड़े अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार कार वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा जी, इसको लिखते हैं कैपिटल आर। इसका देखिएगा तो 60 तो ये पहले सा है, और 10 गोई मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 10, 60 और 20 80, 80 का आधा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल आर का मान कितना आ गया 40 मीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, दूरी निकालना है आंतरिक दूरी, क्या जी आंतरिक दूरी दूरी तो अंदर वाला दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके ये वाला कितना है जी 106, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है जी 106, तो 106 प्लस 106 हो गया। यहाँ पे ये क्या है जी अर्धवृत्ताकार है, क्या जी अर्धवृत्ताकार कगो है दुगो, तो दोनों का परिधि कितना हो जाएगा 2 गुणे हो जाएगा अर्धवृत्ताकार, अच्छा है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 106 और 106 कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। यहाँ पे 2 वृत्त की परिधि क्या होता है जी 2 पाई आर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर/2 होगा कि नहीं, बोलिए होगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, आपका यहाँ पे आएगा 216 प्लस 2 पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर कितना चल गया जी आंतरिक लेना है, तो ये वाला हो जाएगा कितना जी 30। यहाँ पे 216 कोई कटने वाला है नहीं, तो वो 22 में 2 से अच्छा है सीधा 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 22 दूना 44 में 30 से गुणा करना है, तो 0 है तो 0 लिख दीजिए। यहाँ पे चाक में 0 चाक में 0, यहाँ पे चाकते हैं 12 चाकते हैं 12 1 13, 0 2 3 1 कितना आ गया जी 1320 में आ जाएगा 7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा 7 हो जाएगा, भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, तो 7 में यहाँ पे 216 से गुणा होगा, 216 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 छक 42 हो गया, हासिल 4 1 सत्य 7 में 4 जुड़ेगा 11, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। कितना जी यहाँ पे 1 सेकेंड कुछ गलती होएगा जी 216 में 7 से 7 छक 42 हासिल 4 7 एकम 7 4 7 4 कितना होता है जी 7 4 7 4 11 सही है, 7 दूना 14 1 15 कुछ गलती होएगा जी 1 सेकंड रुकिए तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। 106 कितना होता है जी 212 होगा ना, यहाँ पे 212 212 212, अब 212 में 7 से गुणा कीजिएगा तो 7 दूना 14 हो गया, 7 एकम 7 1 8 7 दूना 14 कितना आ गया जी 1484। यहाँ पे भाग दीजिएगा, एक मार्क तो कटेगा, 1320 में 1 से गुणा कीजिए 1320 ही हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 2804, यहाँ पे 7 मीटर। ये क्या हो गया जी इसके बीच का दूरी हो गया। अब चलिए हम इनके बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या जी क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पे अब लिखते हैं 2 नंबर, इसमें क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकंड रुकिए, ऐसे दिया है ना, इसके बीच का दूरी कितना है जी 10, यहाँ से यहाँ तक 106, तो ये एक आयत के जैसा काम करेगा कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू आयत का क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल। आयत का गो है जी, एगो यहाँ पे दो गो प्लस दो। यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, ये वाला बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे जी, घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या जी, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या जी, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दो। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ प्लस दो। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर, क्या जी। अब बड़ा वाला लिए हैं तो यहाँ पे बड़ा आर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जी, आधा, माइनस छोटे वाले अर्धवृत्त का स्क्वायर यानी पाई स्मॉल आर बटा में दो का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब दो से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए दो, लंबाई का मान कितना जी, 106, तो 106 हो जाएगा, 106। लंबाई कितना जी, सॉरी चौड़ाई 10 चल गया तो 10 हो गया, दो। यहाँ पे देखिए पाई का मान है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे आपका नीचे दो है तो नीचे दो भी निकाल दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पे दो, यहाँ पे गुणा होगा तो 1000 60 आ जाएगा। यहाँ पे पाई से पाई खत्म, 22, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का मान कितना है जी, यहाँ पे एक सेकंड को चाहिए, हाँ कैपिटल आर का मान 40, स्मॉल आर का मान 30, तो कैपिटल आर मतलब 40 का होगा होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 6 दूना 12 आक्सिन 1 0 1, यहाँ पे 2 कितना आ गया जी, 2120 आ गया। यहाँ पे देखिए 22/7, 40 का होल स्क्वायर 1600, 30 का होल स्क्वायर 900, यहाँ पे 21 20 प्लस 22/7, 1600 में से 900 गया तो कितना बचेगा जी, 700 बच जाएगा, 700 यहाँ पे कटेगा, 100 मत में 2120 प्लस 22 में 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 2200, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा जी, 0 यहाँ पे 2 और 0 2, यहाँ पे 1 और 2 3, यहाँ पे 2 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन भले ही बड़ा था इसका, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या था जी, बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।